अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग थोड़ा कैजुअल है, एक दिन मेरी लाइफ का जहां मैं जिम गई, थोड़ी कुकिंग की और आपके साथ अपनी छोटी सी रूटीन शेयर की। और लास्ट में मैं शेयर करूंगी एक पार्सल जो कि मैंने मंगवाया है लामेल कॉस्मेटिक्स से, और मिलकर करेंगे उसको अनबॉक्स। तो अब वक्त हुआ जाता है मेरा जिम जाने का। स्टार्ट मेरा हुआ आज का दिन जिम से। तो जी ये नई नई हमने ज्वाइन की है। एज़ यू गाइज़ ऑल नो के समर वेकेशन चल रही हैं और मेरी बेटी को भूत सवार हो गया है जिम जाने का। पहले तो मैं ये समझी कि ये 1-2 दिन जाएगी और फिर कहेगी कि मुझे नहीं जाना, बट नहीं, ये तो पक्की हो गई। मैं 2 दिन 3 दिन इसको लेकर आई। उन्होंने भी कहा कि जो फर्स्ट 3 डे हैं वो आपके ट्रायल के हैं, आप लोग आ सकते हैं, ट्राई करें, अगर होता है तो ठीक है, वरना आप लोग छोड़ भी सकते हैं। तो आयशा मैडम इज़ स्टिक ऑन द कि वो जाएगी जिम। तो मैंने कहा चलो मेरा भी फ़ायदा है, मेरा भी जो वेट बढ़ा हुआ है उसको मैं कम कर लूँगी। और वैसे भी जब से मैंने शिफ्टिंग की है, घर पे जो ट्रेडमिल पड़ी है उसको मेरा करने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, क्योंकि वो उस वाले रूम में पड़ी है जहाँ पे एसी नहीं है। और मैं डेली टाइम सेट कर रही होती थी, अच्छा इस टाइम पे कर लेती हूँ, अच्छा उस टाइम पे कर लेती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली आयशा ने ज़िद की और मेरा भी काम बन गया। तो हम लोग जा रहे हैं जी आजकल जिम। और जी फिर उसके बाद हम लोग ने इंजॉय किया बाहर का थोड़ा सा मौसम। अचानक से हवा चलने लग जाती है और अचानक से इतनी तेज़ शदीद किस्म की गर्मी हो जाती है जिसका हिसाब कोई नहीं। गर्मी तो ओवरऑल है, लेकिन ये जो बीच में थोड़ी सी हवा आ जाती है ना, ये थोड़ा मौसम को बेहतर कर देती है। तो साथ ही साथ मैंने बाहर से सबके ये जो बगीचे से और ये जो छोटे छोटे उन्होंने बनाए हुए, मैंने सबके ये कैप्चर करती चली गई। और मुझे ये वाला सबसे खूबसूरत लगता है, क्योंकि इन्होंने ये फुल ऑफ प्लान करके मेरा ख्याल है बनाया है। वो छोटे छोटे हट्स भी रखे हुए हैं और एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग जी घर पे पहुंचे और फिर मैं थोड़ी देर बैठने के बाद बनाया अपना ब्रेकफास्ट। फ़ौरन से मैं नहीं करती। और जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी तो यहाँ पे खड़ी आयशा मुझसे सवाल कर रही थी कि मामा आपको कैसा लग रहा है वीडियोस बनाकर, और आपको क्या लगता है अपने चैनल के बारे में और ऑल दैट। मैंने कहा आयशा सबसे बड़ी अचीवमेंट ही ये है कि मैंने बनाया और मैं वीडियोस बना रही हूँ, जो कि मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं ये काम कर पाऊँगी। क्योंकि मैंने हमेशा सबको देखा है और यूट्यूब बहुत देर से मैं यूज़ कर रही हूँ, बल्कि सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन व्लॉग्स देखना, वीडियोस देखना, मैं ड्रामे नहीं देखती। मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखती हूँ, क्योंकि ड्रामे मुझे बोर कर देते हैं और मुझे गुस्सा दिला देते हैं कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो आयशा को मैंने यही बताया कि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आगे कहाँ तक जाएगा ये सफ़र, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी मेहनत कर सकते हैं और बाकी उन सब चीज़ों की मेहनत का सिला देना तो अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद जी मैंने अपने किए थोड़े बहुत काम, और मेड आ गई थी, उससे करवाई मैंने सफाइयाँ। और फिर लंच टाइम हुआ जाता था तो मैंने इन्हें क्विकली से सैंडविच बना कर दिए। और ये किचन मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं ऊपर वाला किचन इसलिए यूज़ कर रही थी कि वो थोड़ा सा बड़ा है और ये बिल्कुल ही पूरा जैम पैक हुआ पड़ा है। तो शेल्फ वगैरह पे और भी चीज़ें रखनी होती है, माइक्रोवेव, बर्तन धोने वाली टोकरी और ऑल दैट थिंग्स। तो उसकी वजह से ना मैं ऊपर वाला किचन यूज़ करती हूँ। और अपने मैंने जो है सैंडविच में वो मैंने एलोपिनोज और ऑलिव्स वगैरह सब कुछ डाल दी, और लेटस मैंने वैसे ही खा ली। और बच्चों के जो मैंने बनाए थे उनमें मैंने लेटस लगा दिए थे। और अपने लिए सैंडविच भी मैंने ओवर क्रिस्प किया, क्योंकि मुझे क्रिस्पी सैंडविच पसंद है। और उसके बाद मैंने सोचा था कि अब सारे काम करके ना फिर मैं शावर लूँगी और अपने कपड़े चेंज करूँगी। बट जैसे ही शावर लेने का टाइम आया तो लाइट चली गई, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं अभी भीगी और मैं दोबारा भीग के दोबारा भीग जाऊं, क्योंकि आजकल तो यही हिसाब चल रहा है। तो फिर मैंने जब सूट पहना है ना, तो मैंने देखा है कि मेड ने इसको आयरन लगा दी है। अब पूछूंगी तो कहेगी मुझे तो पता ही नहीं चला। अभी 2 दिन पहले आयशा भी अपनी शर्ट लेके आई है कि मामा ये इतना बड़ा क्या लगा हुआ है शर्ट पे, और जब मैंने देखा है तो वो भी आयरन लगी हुई है। और कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला, मतलब कि बस उसने कपड़े जलाने पर ही जोर रखा हुआ है। तो जी उसके बाद बारी आ जाती है पार्सल की, जो कि मैंने आप लोगों के साथ अनबॉक्स करना था। ये मैंने मंगवाया है लामेल cosmetics.pk से, ठीक है। और मंगवाया इसलिए है क्योंकि ये है एक तो टिंटेड लिप ऑयल और प्लस जेली टिंट। और जेली टिंट एज़ यू गाइस नो कि कितना वायरल है। मिल्क वाले मेरे पास थे, और मैं उसकी स्टोरी बताऊंगी आपको फिर कि क्या हुआ उनके साथ। अभी हम लोग ये अनबॉक्स करते हैं। पैकिंग आप लोगों ने देखी है कि ठीक पैक किया हुआ, उन्होंने बबल पैक करके भेजा है। और साथ में वेबसाइट की तरफ से वो जो उनकी इनवॉइस है वो भी आई थी, जिसमें लिखा था कि आपने क्या ऑर्डर किया है। तो इसकी ऊपर वाली पैकिंग तो कोई नहीं, लेकिन ये सिर्फ इसके साथ ही यानी कि वो जो रैप होता है वो किया हुआ है। और ये जी खोलने पे कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा एक बात और कि ये मैंने अभी न्यू ही मंगवाए हैं, पहले नहीं ट्राई किए, तो अभी नहीं बता सकती कि कैसे हैं कैसे नहीं। इंशाल्लाह ताला सैटरडे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि ये किस तरह के प्रोडक्ट हैं। और ये जी जिसको देखने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ,
एज़ इट इज़, अच्छा मैंने देख के ही मंगवाया है, एज़ इट इज़ मिल्क की कॉपी है ना, आप लोग इसकी पैकिंग चेक कर लें बस। अच्छा इसकी पैकिंग देख के ना मेरे माइंड में एक सवाल आया कि प्रोडक्ट्स पे कॉपीराइट इशू नहीं आता क्या? क्योंकि अगर हम लोग यूट्यूब पे किसी की वीडियो म्यूज़िक लगाएं तो उस पर कॉपीराइट इशू आ जाता है, तो डिक्टू वैसी चीज़ बना लेने पे कॉपीराइट इशू नहीं आता क्या? तो ये है जी इसका ब्लश, और एज़ यू कैन सी लुक भी इसकी मिल्क जैसी है और पैकिंग भी, और जो अंदर से इसकी जेली है वो भी वैसे ही दिखती है। अब स्टे कैसा है, कितना लॉन्ग लास्टिंग है और ब्लेंड अच्छे से होता है कि नहीं, ये तो अब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। मैंने तो बस अनबॉक्स किया है आपके साथ, जल्द इंशाल्लाह ताला आपको इसका मैं रिव्यू दूंगी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप मेरी न्यू वीडियोस मिस ना करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।